नमस्कार प्रिय साथियों, मैं निर्वेंद्र पाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल निर्वेंद्र पाल क्लासेस पर। कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो परसेंटेज है। अभी परसेंटेज की 4 से 5 क्लास और होएंगी, उसके बाद आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 11 सही 1/9% मत अवैध पाए गए तथा विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम इसमें सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। सक्सेसिव मेथड का यूज हमारा वहां होता है जहां हमारे वैध मत दिए होते हैं। जहां हमारे वैध मत दिए हुए हैं 75%, वैध मतों का 75%, तो आपको जब भी वैध मतों का दिया हो तो आप वहां आंख मीच कर सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हो। चलो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मान लो, यानी कि 100%, ये मार्कर है अपने आप में 100% है। अगर इस मार्कर को 10% लोग वोट नहीं देंगे तब 90% लोग ऐसे हैं जो इस मार्कर को वोट देंगे। 10% ही तो नहीं देते अपना वोट, ठीक है। एक्स उम्मीदवार हैं, 10% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करते, तो 90% जो 90% मतदाता हैं वो अपने मतों का यूज करते हैं तथा 11 सही 1/9 मत अवैध पाए जाते हैं। 11 सही 1/9% मत अवैध पाए जाते हैं, तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होगी 1/9। हमारी 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होगी। मत अवैध पाए जाते हैं, हमारे 1/9% मत अवैध पाए जाते हैं, तो 8/9 मत ऐसे होंगे जो वैध घोषित पाए गए होंगे, गुना 8/9। यहां जितना भी डाटा लेना है वो डाटा पूरा वैध मतों का ही आना चाहिए। तो ये 8/9 हमारा कैसे आया? जब हमारे टोटल वोट थे 9, एक वोट जो हमारा अवैध हो गया, तो आप कितने वोट बचे? 8 ही तो बचे, 8/9। या आप इस प्रकार कर लो, 1 - 1/9 = 8/9। ठीक, ये समझ आ गया आपको? उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही वैसे आपको चलना है, अदरवाइज अपने तरीके से आपको नहीं चलना है। तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। मत अपने आप में यहाँ 100% थे, मत अपने आप में यहाँ 100% है। कोई भी इलेक्शन हो वो अपने आप में 100% होगा। अगर 75% मत प्राप्त हुआ वैध मतों का, जब यहाँ वैध मतों का 75% मत तो जीतने वाले कैंडिडेट को मिल गए। जो हमारे 25% मत हैं, जो इसके 25% मत हैं, वो हारने वाले के होंगे। बोलता है तथा वह 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है। जो 75% मत ला रहा था वो 4000 मत से चुनाव जीत रहा है। यहां कितने परसेंट मतों से चुनाव जीत रहा है? 50% से। यहां 50% से जीत रहा है, वहां 4000 से। मैंने अभी आपसे कुछ समय पहले बोला था आपको यहां पूरा वैध मतों का ही डाटा लिखना है इधर। तो यहां आपका 50% था, 50/100। कितने वोटों से जीत रहा है वो? 4000 वोटों से जीत रहा है। अब आप जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। काटिए आप, 8 पंजे 40, 4 से इसको काटोगे आप 10 बार, और 9 × 90, 10 × 100। आपके पास जो डाटा है x/10, 2 0 ये हो गई 1000 = 10/1। आप इसकी तुरंत 3 गुणा कीजिए, x =
10,000। जो हमारे कुल वोट होंगे ये हमारे कुल वोट है। ये सक्सेसिव मेथड है। सिर्फ इतना ही करना है आपको। अगर आप इसको अदरवाइज वैसे मानकर करोगे, शो मानकर करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको लगभग 4 से 5 मिनट यहाँ पर लगने वाली है। और उस प्रकार आपका जो इसमें वैल्यू आई है, यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू आ चुकी है, तो उस टाइप से आप क्वेश्चन को गलत कर पाओगे, क्योंकि आपको उस तरीके से नहीं करना है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, तो 80% मत का तो प्रयोग हुआ होगा। जब 20% कैंडिडेट अपने वोट का यूज नहीं करते, तो 80% जो कैंडिडेट ऐसे हैं वो अपने वोट का यूज करेंगे। इंटू 80/100। तो 600 मत अवैध पाए गए। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये हमारे 600 मत अवैध पाए गए। आप इनको यहां 600 मत प्लस करोगे, यहां माइनस करोगे। देखना, यहां मैंने आपसे बोला था, यहां सक्सेसिव मेथड में सिर्फ वैध वाली वैल्यू ही ली जाती है। सिर्फ वैध वाली वैल्यू ही यहां ली जाती है। 600 मत अवैध पाए गए माइनस 600। अगर हम यहां 600 को माइनस करते हैं तो ये हमारी वैध वाली वैल्यू तो है, ये हमारी वैध वाली वैल्यू होगी। तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75%, यानी कि मत अपने आप में 100% है, और 75% वैध मतों का। जब वैध मतों का 75% ये पा रहा है, तो 25% तो अवैध होंगे ना, ये अवैध होंगे। बोलता है वह 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहाँ कितने % मतों से चुनाव जीतता है? यहाँ 50% मत से चुनाव जीतता है। यहाँ बोलता है 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो यहाँ 50% से जीत रहा है अपना 100। यहाँ जीत रहा है 1500 मतों से, इक्वल टू 1500। अब ये आपकी जो है एक सीरीज बन चुकी है। आप इसको सोल्व कीजिए, मुझे से पहले सोल्व कीजिए आप इसको। जो हमारा ये 600 है, जो हमारा ये 600 है, आप इसको इधर उठा लीजिए। चलो पहला आप इसको काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 या 15 30, ठीक। x इंटू 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5। ये -600 इधर ले जाइए, ये -600 इधर ले जाइए और 100 भी इधर ले जाइए, तो ये आएगा आपका 30 गुना 100 -600 प्लस 600। देखिए माइनस का 600 बराबर के निशान से इधर आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आप इसको सोच कीजिए जल्दी। 100 की गुणा करोगे 30 से 3000, 600 प्लस ये ऐड करोगे 3600। ये हमारी वैल्यू यहाँ गुणा में है, x इक्वल टू, मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये हमारी वैल्यू यहाँ अपोन में है। यहाँ जाने के बाद वैल्यू हमारी पलट जाएगी 5/4। आप इस 4 से काटोगे, 4 9 9, 9 पंजे 45। जो हमारे उस इलेक्शन में वोट हैं, जो कुल वोट थे वो हमारे 4500 वोट थे, 4500 कुल वोट। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहने वाला है, जो क्वेश्चन रहने वाला है रहेगा, तो आपका इसी लेवल का, उसमें आएंगे कुल मत। आप बोल रहे हैं वैध मत, वैध मत, हर क्वेश्चन में वैध मत आ रहा है, तो कोई ऐसा सवाल कराइए जिसमें कुल मत आए। इस बार मैं आपको
कुल मतलब क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध पाए गए तथा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, आप यहां ध्यान दीजिए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, वहां था वैध मतों का, यहां है कुल मतों का। तो आप अपने माइंड में एक बात सोच लिए, जहां आएगा वैध मतों का तो वहां आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है, जहां कुल मतों का आए तो वहां आपको सक्सेसिव मेथड नहीं लगाना है, वहां आपको बेसिक रूप से क्वेश्चन करना है। प्राप्त हुआ 300 मतों से चुनाव जीत गया, कुल मतों की संख्या याद कीजिए। देखिए आप इधर जो हमारे वोट है ये 100% वोट है, हमारे 100% वोट है। उसमें बोला 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जो हमारे ये 10% है मतदाता, इन्होंने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जो 90% मत हुए हमारे, 90% मतदाताओं ने अपने वोटों का यूज किया, 90% मतदाताओं ने अपने वोटों का यूज किया तथा 60, जो इतना लिखा है भी 60 मत अवैध पाए गए, इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी क्वेश्चन में छोड़ दीजिए। तथा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ तथा विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, जो हमारे कुल मत अब है 90% तो है, 10% ने प्रयोग नहीं किए तो 90% हुए। उसने बोला कुल मतों का, जब इसका 47% मत प्राप्त हुआ विजेता उम्मीदवार को, यह है विनर, लूजर, तो लूजर को 43% मत प्राप्त हुआ होगा, लूजर को 43% मत प्राप्त हुआ होगा। बोलता है वह 300 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहां कितने परसेंट मतों से चुनाव जीतता है? यहां 4% मत से चुनाव जीतता है। उसने बोला 300 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब वहां जो वैल्यू छोड़ी 60 मत अवैध पाए गए थे। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब 60 मत अवैध घोषित पाए जाएंगे तो अगर मैं कुल वैल्यू निकाल लूं, जो अवैध वोट होंगे उनको भी तो मैं ऐड करूंगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा जी इलेक्शन में टोटल वोट इतने थे। उसने बोला टोटल वोट कितने थे। अगर मैं इन वाले 60 मत को यहां ऐड कर दूं, वह 300 मतों से चुनाव जीत जाता है, बराबर 300। ठीक, इसको आप सोल्व कर लो। अब अगर 4% बराबर 300 में से मैं 60 को घटाऊं तो 240 जाएगा। 1% बराबर 4 6 24 60। हमको वैल्यू निकाल लेनी है 100% की। 100% तो वोट थे, ये 100% तो वोट थे। जब 1% की वैल्यू 60 है, तब 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 60 गुणा 100 तो 6000 होगी नहीं। अगर हम यहाँ 100 की गुणा 60 से कर दें तो ये 6000 होगी। इधर कर लो आप, 1% की वैल्यू 100 तो 100% की वैल्यू 6000। ये हमारे कुल वोट है, कुल वोट। क्वेश्चन समझ आया आपको? इस टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, तो मैं आशा करता हूं फिर आपको इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इस टाइप का।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया जिसमें 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 800 मत अवैध पाए गए तथा विजेता उम्मीदवार को 48% मत मिलते हैं, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन करते हैं हम। एक चुनाव है, कोई भी चुनाव अपने आप में 100% होता है। आप किसी भी चीज का इलेक्शन लड़ लीजिए, वहां जो वोटों की काउंटिंग होगी पहले 100% से होगी। उसमें देखा जाएगा, इस यहाँ क्वेश्चन में देखा गया है 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जो हमारे 100 में से 20 लोग ऐसे हैं वो अपने मतों का प्रयोग नहीं करते हैं। अदरवाइज हर किसी विलेज में ऐसा होता होगा जो अपने मतों का यूज नहीं करता हो, कोई बाहर हो, किसी कारणवश टाइम पर नहीं आया हो या उसको पता नहीं हो। इसमें 20% मतों का प्रयोग नहीं हुआ। बीस % मतों का प्रयोग नहीं हुआ। जो हमारे 80% मत हैं, 80% मत इनका तो यूज हुआ होगा। अगर 100 में से 20 लोग वोट नहीं देंगे तो 80 लोग ऐसे हैं जो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन बोलता है 800 मत अवैध पाए गए। आप फिलहाल इसको छोड़ देना भी। उसने बोला विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, यहां हमारे कुल मत कितने हैं 80%, यहां कुल मत हमारे 80% है। उसने बोला है कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। अगर 80 का 48, जब 80% में से 48% मत विनर को मिले तो लूजर को कितने % मिलेंगे 32% मिलेंगे लूजर को। वह 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहां कितने % मत से चुनाव जीतता है 16 से, यहां 16% से जीतता है। और अब आप इस वाली लाइन पर आ जाओ, 800 मत अवैध पाए गए। वहां जो 800 मत थे वे अवैध घोषित पाए गए। उसने बोला कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं उसमें जो मत हमारे अवैध पाए गए थे उसको ऐड करता हूं तभी तो हमारे कुल मत आएंगे, तभी हमारे कुल मत होंगे। जो हमारे अवैध मत है मैं उनको भी शामिल कर रहा हूं। अब तो हम 16% में जो हमारे 800 मत हैं, ये हमारे 800 मत हैं, मैंने इनको ऐड किया। 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है, 2400 मतों से चुनाव जीत जाता है। अभी आपकी जो है पूरी एक क्वेश्चन बन चुकी है। आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। ये आप 16% इक्वल टू, अगर आप ये 800 बराबर के निशान से इधर ले जाओगे तो ये हमारा माइनस में होएगा, ये आपको होगा 1600। 16% की वैल्यू 1600 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 100। उसने बोला 100% की वैल्यू कितनी होगी। 100% की वैल्यू अगर मैं 100, जब 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की गुणा अगर मैं 100 से कर दूं तो कितनी जाएगी 10,000। 100 की वैल्यू 10,000 होगी। हमारे ये कुल मत है, उस इलेक्शन में ये कुल मत है। इनके अंदर अवैध मत भी ऐड किए हुए हैं तो हमारे टोटल मत इस प्रकार आए हैं। जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें केवल वैध मत पूछे गए थे, वैध मत। यहां बोला है कुल मतों का, बस आप इसको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आए वैध मत तो आपको सक्सेसिव मेथड यूज करना है।
100 में से घटाकर लिखना है पूरा पूरा सक्सेसिव मेथड, जो ओनली वैध मत का डाटा। अगर आ जाए कुल मतों का तो आपको बेसिक ग्रुप पर चला जाना है। मैंने आपको दोनों टाइप क्वेश्चन के करा दिए हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन कीजिए आप। यह एक हल्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपके मनोरंजन के लिए दिया है, जिससे कि आप बोर ना हो जाओ। एक संख्या में पहले 16 सहित 2/3% की वृद्धि तथा 11 सही 1/9% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। एक संख्या में पहले 16 सही 2/3%, पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, पुनः 11 सही 1/9% की, 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। जल्दी से आप इसकी 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। मैंने आपको क्लास फर्स्ट में फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सिखाई थी। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होगी 1/6, 1/6। तो बड़ी है ना, वो इंक्रीज हुई है ना, 6 से 7 हुई है। चलो मैं आपको इधर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाता हूं। फिर भी 16 सही 2/3 इनकी फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकालना, इसके गुणा करना इसमें और अंश जोड़ देना। 16 तिया 48 और 2 50, यह आया 50/3। परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 50 का 50, 50 दूनी 100, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/6। बड़ी है ना, 16 सही 2/3 बड़ी, तो 6 से 7 हुई। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 1/9। ये कितनी होगी 9 से 10, 9 से 10। आप इसकी गुणा कीजिए, 6 9 54, 10 7 70। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। यहां कितनी संख्या बढ़ी हुई है, जल्दी से बताइए। यहां कितनी संख्या बढ़ी हुई है 16। यहां 16 बढ़ी हुई है। कितने से बढ़ी हुई है, 70 से तो बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई संख्या से कितने प्रतिशत कम किया जाए। बढ़ी हुई संख्या हमारी यही तो थी, 16 बढ़ी किससे 70 से। परसेंट का निशान हटाने के लिए, नहीं सॉरी लगाने के लिए 100 से गुणा करोगे आप, तो ये आएगी आपकी 0 से 0 खत्म 160/7। ये आपका जो है 2021 में SSC GD ने 14 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चन दिया था। इतना हल्का क्वेश्चन जो आपके सामने है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। SSC GD का 14 दिसंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए इस बार आपका टॉपिक चेंज हुआ है। परीक्षा में फेल व पास विद्यार्थी। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा है, उसके जो है ना 30% कोई विद्यार्थी है। एक परीक्षा है और उस परीक्षा में कोई विद्यार्थी है, वह 30% अंक प्राप्त करता है। 30% अंक प्राप्त करता है
तथा 25 अंकों से फेल हो जाता है, तथा 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 30% अंक प्राप्त करता है, उसको हम 25 अंक और दे दें तो वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो उसको हम 25 अंक दे दे तो पास हो जाएगा। ठीक। उसी कक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है, उसी कक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से पास हो जाता है। 40% तो अंक प्राप्त कर रहा है और पास होने से 25% अंक और अधिक ला रहा है। अगर मैं इसको 25% अंक ना दूं, 25% अंक ना दूं तो ये तब भी तो पास होगा, ये तब भी तो पास होएगा। ये आपके इतना इक्वेशन बन चुकी है। 40% से परसेंट खत्म कर दो आप। ठीक। इस 40 में से अगर आप 30 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। ये वाला 25 इधर जाने के बाद माइनस में होएगा तो ये कितना होएगा आपका? 25 25 50। एक की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 500। कुल अंक, परीक्षा के कुल अंक 500 हैं पास होने के लिए। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी है, जैसे कि आप विद्यार्थी हो, आप 30% अंक प्राप्त करते हो और 25 अंक से फेल हो जाते हो। अगर मैं आपको 25 अंक दे दूं तो आप पास हो जाओगे। और दूसरा विद्यार्थी, आपको दोस्त है उसी क्लास में, आपका कोई दोस्त है, वो 40% अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए 40% तो कर लिए उसने, और जो 25 अंक ला रहा है ना, वो पास होने से ज्यादा अंक ला रहा 25%। अगर मैं वे 25% अंक उससे छीन कर आपको दे दूं तो आप तो पास हो जाओगे, आपको भला होएगा। तो वही बात यही है, 30% अंक प्राप्त करता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको ये वाले अंक 25 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा। और दूसरा जो विद्यार्थी है, जो आपकी कक्षा में बैठा है, होशियार होना छात्र, वो 40% अंक प्राप्त करता है और 25% ज्यादा ले लेता है पास होने से भी। तो ये अगर मैं पास होने वाले अंक इनसे छीन के आपको दे दूं तो आप दोनों पास हो जाओगे। तो परीक्षा में जो कुल अंक थे वो 500 अंक थे परीक्षा में। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं। इसी की टाइप से दूसरा क्वेश्चन और लगाता हूं।
तो बस बहुत है, एक कुछ ना होगा बस, क्या दिक्कत चक्कर में क्या? उसी क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन और है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है आपका। 36% अंक प्राप्त करता है, यानी कि आपकी कक्षा में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको 32% अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। उसको अगर हम 32% अंक दे दें तो वो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएगा। तथा उसी कक्षा में कोई दूसरा कैंडिडेट है जो 48% अंक प्राप्त करता है, 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो जाता है। अगर हम इससे 64 अंक ले लें और 32 अंक अगर हम आपको दे दें तो उस कक्षा में दोनों स्टूडेंट पास हो जाएंगे। जो पास होने वाले स्टूडेंट जो पास होने वाले अंकों से अधिक अंक 64 अधिक अंक प्राप्त करता है वो, तो यहाँ आप इसको 64 को माइनस कर दीजिए। आपको 32 अंक मिले, आप पास हो चुके हो। और जो 48% अंकों से 64 मतलब 48% अंक प्राप्त किए और 64 अंकों से पास हो रहा था वो, अगर हम इससे 64 अंक ले लें तो वह तभी भी पास होएगा। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। 48 में से 36 को घटाइए, आप कितना परसेंट बचेगा? ये आपका बचेगा 12%। और 32 को ऐड कीजिए आप 64 में, कितना होगा आपका? 96। 32 और 64 96। जब 12% की वैल्यू 96 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 8। उसने बोला तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो जब 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 800। ये हमारे परीक्षा में 800 अंकों की परीक्षा होगी। आज के लिए इतने आई। थैंक यू। जय हिंद। आप इधर जो हमारे